अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं शर्जील अरशद और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरानी सदर की मौत के हवाले से। और सबसे पहले आप बताएं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा मशरक़ी अज़रबैजान के गवर्नर और आयतुल्लाह ख़amenei के नुमाइंदे ख़ुसूसी भी जान की बाजी हार गए हैं। हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी के चीफ गार्ड समेत अमले के 3 अफराद भी सवार थे। सब के सब जस्ते खाकी मिल गए। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। कल ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। सदर डैम का इफ्तिताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर के काफिले की शक्ल में तब्रेज़ जा रहे थे। हेलीकॉप्टर हादसा पूरे ईरान को सोगवार कर गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, चीफ गार्ड, वजीर खारजा, सूबे मशरक़ी अज़रबैजान के गवर्नर आयतुल्लाह ख़amenei के नुमाइंदे ख़ुसूसी और हेलीकॉप्टर के अमले के 3 अरकान हादसे में जा बहक हो गए। जाए हादसा से जज्द खाकी तब्रेज़ मुंतकिल कर दिए गए। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। ईरानी सदर पड़ोसी मुल्क अज़रबैजान में एक मुश्तरका डैम के इफ्तिताह के बाद ईरान वापस आ रहे थे कि मौसम की खराबी और शदीद फोग के बाइस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना हुआ और हेलीकॉप्टर को तलाश करने में घंटों लग गए। लाशों को तब्रेज़ के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया जो बुरी तरह जल जाने के बाइस नाकाबिले शनाख्त हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक होने के बाद मुल्क के सुप्रीम लीडर अली ख़amenei ने मोहम्मद मुख्बर को 2 माह के लिए ईरान का सदर मुकर्रर कर दिया है। वक्ती सदर मोहम्मद मुख्बर को 50 दिनों में नए इंतखाबात कराना होंगे। अली बाकरी को अबूरी वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर सफ़ीर से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की शहादत की खबर से गहरा सदमा और गम हुआ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और आला खुसूसियात का मालिक, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। गुज़िश्ता माह सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान ने हमारे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम किया। अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता करे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया। ईरानी सदर की वफ़ात पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम से नगू रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के हादसे में वफ़ात पर अफसोस करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। अभी 1 माह कबल ही हमें उनकी मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर की वफ़ात पर सोगवारान से ताज़ियत की। सदर ज़रदारी ने अपनी ताज़ियती पैगाम में कहा कि इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम समेत तमाम मुसलमानों का दर्द रखते थे। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की वफ़ात पर अमेरिका, रूस, चीन, भारत और तमाम ही मुस्लिम ममालिक समेत कई सरबराहान मुमलिकत ने अफसोस का इजहार करते हुए ईरान के रूहानी पेशवा और अवाम से दिली दुख और ताज़ियत का इजहार किया। चीनी सदर ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी की नागहानी मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने कायम मुकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुख्बर के नाम पैगाम में ताज़ियत का इजहार किया। कहा, दुआ है अल्लाह मरहूम की बख्शिश करे। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने वाक़ई का अफसोसनाक करार दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और वेनेज़ुएला के सदर निकोलस ने भी ताज़ियती पैगाम दिया। मिस्री सदर, बेलारूस, तुर्किया ने हादसे को दर्दनाक करार दिया। हमास ने अपने पैगाम में कहा, इब्राहिम रईसी की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। लबनान ने सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर 3 दिन के सोग का ऐलान किया। दूसरी जानिब इजराइल ने ईरानी हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी है। इजरायली अहलकार ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में किसी किस्म का कोई हाथ मुलव्विस नहीं है। पाकिस्तानी अवाम से खिताब की ख्वाहिश दिल में लिए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दारफ़ानी से कूच कर गए। वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आए थे, जिसमें दोनों ममालिक ने बाहिमी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अहद किया। उन्होंने लाहौर में मज़ार इक़बाल और कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भी दी। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ, ख्वाहिश थी अवामी जलसे से खिताब करता। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान के आखिरी दौरे में ख्वाहिश का इजहार। در اجتماع پرشور مردم لاهور اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من
22 अप्रैल को इब्राहिम रईसी 3 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। तिजारत समेत मुतादिद मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक ने बाहमी तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अहद किया। अमन की सरहद से खुशहाली की सरहद में तब्दील करने के अज़्म का इजहार किया गया। सदर इब्राहिम रईसी ने गजा से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहा था। सेहूनी रियासत के खिलाफ डटे रहने का ऐलान भी किया था। I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds Sharif, and the great people of Pakistan who all the time defend right and justice. उन्होंने लाहौर में मज़ार इक़बाल और कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भी दी थी। तकरीब से खिताब में कहा था कि ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। مردم عزیز در پاکستان پیر و جوان همه آحاد مردم عزیز در این ایالت و جای جای پاکستان ابلاغ سلام میکنم। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जामा कराची से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा गया था। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि जब फैसला दूंगा तो फिर ये मामला गुमशुदगी से कहीं और चला जाएगा। मामला इतना आसान नहीं कि जब चाहें किसी का दरवाज़ा तोड़कर बंदा उठा लें। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इस्तफसार किया कि मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा या एजेंसियों के तरीके से। पहले कहते हैं बंदा हमारे पास है, फिर कहते हैं नहीं है। एसएसपी ऑपरेशन को हुक्म दिया कि कल सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद करके पेश करें। सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रह रहा। उनकी हैसियत क्या है कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म फ़ौजी अफसरान काबीना को अदालत में बुलाने का कहना मुनासिब नहीं। इन सब की अदालत तलबी के बाद जज का मैंडेट ही नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद इनके पास नहीं। अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतों ने निभानी हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा। अहमद फरहाद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स तकलीफ दे हैं। हर इदारा अपने दायरे कार में रहकर काम करे। आज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे। अदालतों के मैंडेट नहीं है कि अदालती मामलात जो हैं वो अदालत के अंदर हल होते हैं। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हल होने हैं। आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को दे आर नॉट सपोज टू एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मुझे भी तकलीफ़ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं। जो वजारत दफ़ा से रिपोर्ट आ रही है उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अपने मुतलका इदारों से पूछा है। वो कहते हैं कि वो हमारी तहवील में नहीं है। अब फ़ौज पाकिस्तान की बात रही तो उन्होंने अपने डोमेन में काम करना है। हर इदारा अपने दायरा कार में रह के काम करे। मुनसफ तो वैसे ही बहुत मुतहम्मल मिजाज होता है। ये सारे मामला तब तक ठीक चलेंगे जब हम सब ने तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ अपने अपने ज़वाबित और कवायद के मुताबिक अपनी सरकारी ड्यूटी या आइनी और कानूनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है। पंजाब हुकूमत ने हद तक इज़्ज़त बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया, जिसके खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, जबकि सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। बिल का इतलाक़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। अपोजिशन ने बिल में 10 से ज़ायद तरमीम पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। पंजाब में हद तक इज्जत का नया बिल अपोजिशन ने काला कानून करार दे दिया। 6 माह कैद और 30 लाख तक का जुर्माना। सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने हद तक इज्जत बिल 2024 ऐवान में पेश किया। बिल के खिलाफ अपोजिशन ने नारेबाजी करते हुए काला कानून कहकर बिल मुस्तरद कर दिया। I move that the Punjab Defamation Bill 2024 as recommended by प्रेस गैलरी से सहाफियों ने वॉकआउट किया। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस होगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई जाली खबरों पर कार्रवाई होगी। किसी की जाती जिंदगी या अवामी मुकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए खबरों पर कानून हरकत में आएगा। हद तक इज्जत के केसेस के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे, जबकि 6 माह कैद और 30 लाख रुपए तक हर्जाना होगा। जो आज हुआ वो एक जमहूरी काम नहीं था। आज़ादी इजहार पर कोई कदखन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी की पंजाब असम्बली के अहाते में एहतजाज के दौरान गुफ्तगू। कहा, काला कानून कबूल नहीं। हुकूमत को बिल की आड़ में सहाफ़ियों के हुकूक सल्ब करने का कोई हक नहीं।
जो ईवान में हुआ ये एक जुमहूरी काम नहीं था। कवानीन पे कवानीन कैसे आप ला सकते हैं कि एक ही डंडे से सबको हाँक लिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। ये कुछ जुमहूरी बिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने शाखून मारा सहाफती बरादरी पर, आजादी सहाफत पर और आजादी इजहार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी से। आप जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, लेकिन ये कानून नहीं चलेगा। आजादी इजहार पे, आजादी सहाफत पर कोई कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पास अब कोई वक्त नहीं है। आपने उस चीज को हाथ डाल दिया है जहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए। आज़ादी मार्च और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई को बरी कर दिया गया। एक मुकदमा थाना कोहसार और दूसरा कराची कंपनी में दर्ज है। इस्लामाबाद की सेशन अदालतों ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद, कासिम सूरी, राजा खुर्रम नवाज को भी अदालत ने बरी कर दिया। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में गर्मी अपने जोबन पर। कराची में सूरज आग उगलने लगा। झुलसाती गर्मी ने शहरियों को हल्कान कर दिया। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सिंध के दीगर शहरों में भी मौसम के कड़े तेवर। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। पंजाब में गर्मी जोर पर। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। कल से सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी 21 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रहने का इम्कान है। हीट वेव का खदशा। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। सानवी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक इम्तहानात नहीं होंगे। 28 मई से मैट्रिक इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 21 से 27 मई के दौरान मुलतवी होने वाले पर्चे बाद में लिए जाएंगे। पंजाब में हीट वेव के पेश नज़र तमाम स्कूल 7 रोज़ के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। महकमा तालीम के मुताबिक 25 से 31 मई तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। लामी के मुताबिक जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं वो ज़रूरी हिफाजती इंतजामात के साथ खुले रहेंगे। PDA में पंजाब ने 21 से 27 मई के दौरान पंजाब में हीट वेव का खदशा जाहिर किया है। महकमा तालीम ने 1 जून से 15 अगस्त तक पहले ही गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। खलीज बंगाल में रवां साल के पहले समंदरी तूफान का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक जनूबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बन गया। सतह समंदर का दर्जा हरारत मामूल से जायद है, जो कम दबाव की शिद्दत में इजाफे का सबब बन सकता है। आइंदा 3 से 4 दिन में ताकतवर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। मौसमियाती माहिरीन ने डीप डिप्रेशन की शिद्दत इख्तियार करके समंदरी तूफान बनने की पेशगोई कर दी। समंदरी तूफान का रुख और शिद्दत आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। और अब बात कर लीजिए कराची की, जहां डाकू राज बरकरार है और शहरी इस चीज़ से तंग आ चुके हैं। कराची के इलाका कुरंगी जमान टाउन में शहरियों ने डाकू को मार डाला। साथ ही फरार होने में कामयाब हो गया। गौस पार्क रोड पर 2 डाकू लूटमार कर रहे थे। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जो तशद्दुद से हलाक हो गया। शनाख्त सुहेल के नाम से हुई है। मुलजिम का साथी फरार हो गया है। सरगोदा में दरिंदा सिर्फ शख्स 7 माह तक घरेलू मुलाजमा को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। दौरान ज्यादती वीडियोस तस्वीर भी बनाता रहा। मुतासरा लड़की ने कहा, वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ज्यादती करता और तशद्दुद करता था। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित हुई। ताहाल मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। कंदकोट से खबर शामिल करेंगे। कंदकोट का रिहायशी नौजवान डाकों के चुंगल में फंस गया। अहले खाने के मुताबिक नौजवान ज़हीर मलिक को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। डाकों ने प्लम्बरी के काम के लिए बुलाया और अगवा कर लिया। अगवा वारदातों में इजाफे के बायस शहरी खौफ में मुब्तला हैं। डाकुओं के डर से शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। निजी बैंक के 5 मुलाजमीन समेत ज़िले भर के 22 से ज़ायद मग़वी डाकुओं की कैद में हैं। और अब बात करेंगे गजा की। काबिज इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी में शहरी आबादी पर 10 से ज़ायद शदीद हमले किए, जिससे 24 घंटों के दौरान 106 अफराद शहीद हो गए। गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ तबाहकुन इसराइली जारियत के नतीजे में शहदा की तादाद 35,562 तक पहुँच गई, जबकि 79,652 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। दूसरी जानब अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में तलबा फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कैंप लगाकर एहतजाज कर रहे हैं।
गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा कि जंगी जराइम और गज़ा जंग की वजह से इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त दी है। हमास रहनुमा याह्या सवार, मोहम्मद दियाब, इस्माइल हनिया, इजरायली वज़ीर दिफा के भी वारंट जारी करने का मुतालबा किया गया है। ICC के जज सबूतों की बुनियाद पर इजरायली वज़ीर आज़म और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला करेंगे। इजरायली जंगी काबीना ने आलमी अदालत इंसाफ के प्रोसिक्यूटर के फैसले की मजम्मत की है। आलमी अदालत इंसाफ में गज़ा और मगरबी किनारे में इजरायली जारहत की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का सेओ गज़ा कैंप के शुरका से खिताब। कहा, सेओ गज़ा मुहिम एक गैर सियासी जदोजहद है। मैं तमाम सियासी कारकुनों, तलबा, ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कैंप में आए। नवंबर से सेओ गज़ा कैंप जारी है। सेव गज़ा कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। सेव गज़ा की कोई सियासी मकासद नहीं है। सेव गज़ा सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ बैठी है कि रफा को बचाओ, और वो 15 लाख लोग भूख से भी मर रहे हैं, बारूद से भी मर रहे हैं। 10,000 मलबे तले हैं। 1300 मास ग्रेव इज्तिमाई कब्रें वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। मुस्तकिल धरना गुज़िश्ता 8 दिनों से जारी है कि रात तकरीबन 3 बजे एक गाड़ी हमारे इस धरने के ऊपर चढ़ दौड़ी। पुलिस ने वायलेंस किया लेकिन हमने अमन से जवाब दिया। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं, लीड्स में ऑलराउंडर अम्माद वसीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद खेलने का अंदाज बदला। इसी तर्ज की क्रिकेट अब खेलेंगे। हेड कोच गैरी क्रिस्टन के साथ अच्छी मीटिंग हुई है। नए कोच की लॉजिकल बातें बहुत अच्छी लगी हैं। आयरलैंड सीरीज़ में हमने जिस तरह टर्न अराउंड किया और एक तरीका नया अपनाया खेलने का, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो उसको ही कैरी ऑन करेंगे इंशाल्लाह। गैरी पहला दिन है, फर्स्ट डे था उसका, हमारे साथ काफ़ी अच्छी उसकी एक मीटिंग हुई है जो उसकी लॉजिकल बातें थोड़ी सी समझ आ रही हैं। हर मैच को हम लोग उसी इंटेंसिटी से खेलेंगे जिस इंटेंसिटी से हम हारने के बाद खेलते हैं। सो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे, आपको अच्छी इंटेंसिटी नज़र आएगी। विकीलीक्स के बानी की फौरी अमरीका बदरी का मामला टल गया। जूलियन असांज को अमरीका हवालगी के खिलाफ नई अपील का हक मिल गया। लंदन हाई कोर्ट ने अपील की इजाज़त दे दी। 2019 से जेल में कैद जूलियन असांज खुफिया मालूमात अफशा करने पर अमरीका को मतलूब हैं। बरतानवी हुकूमत ने हुक्म दिया था कि जूलियन असांज को अमरीका के फौजी राज अफशा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाने के लिए अमरीका भेजा जाए। विकीलीक्स के बानी ने इस हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसका फैसला आज इनके हक में आया। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।